जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान, मुझे कहते हैं आरजे अहमद गुल। और इस टाइम ये जो अब आप जबरदस्ती जनाब नशियात सुन रहे हैं, बेसिकली ये है रहबर रेडियो फॉर रिलीफ सैलाब मुतासरीन के लिए तरतीब किया गया एक स्पेशल सेगमेंट है, जिसमें हम आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो इस टाइम सैलाब की सूरत हाल है उस हवाले से आगाह करते हैं। और उस हवाले से कुछ हमारे मोअज़्ज़ज़ जो मेहमान है हमें टेलीफोनिक राब्ते के जरिए हमारे साथ मौजूद रहते हैं। तो आज के जो हमारे कॉलर हैं, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। मैं आपको उनका तारुफ करवाए देता हूँ। इफ्तिखार मुबारक साहब हमारे साथ मौजूद है लाइन पर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर्च फॉर जस्टिस। तो सबसे पहले इनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा इफ्तिखार साहब, मैं सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि आपकी जो तंजीम है उसके हवाले से थोड़ा हमें आगाह कीजिए और उसके बाद मजीद कुछ गुफ्तगू करते हैं। जी बिल्कुल, सर्च फॉर जस्टिस जो है जी, वो एक ऐसी गैर सरकारी तंजीम है जो खास तौर पर बच्चों को तशद्दुद, बदसलूकी, इस्तेसाल, नुकसानदेह रसूमात से बचाने के लिए मल्टीपल लेयर्स के ऊपर जो है वो काविश करती है। हम लोग कम्युनिटीज को भी मोबिलाइज कर रहे होते हैं, हम लोग पॉलिसी लेवल पर भी काम कर रहे होते हैं, हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे होते हैं और हम लोग कुछ जरूरी खिदमात भी फराहम कर रहे होते हैं। जी ठीक हो गया। तो इफ्तिखार साहब, मैं आपसे मजीद ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त आप कौन सी जगह पर मौजूद हैं? जी मैं इस वक्त जो साउथ पंजाब का डिस्ट्रिक्ट राजनपुर है, मैं मौजूद हूँ अपनी टीम के हमरा। और यहाँ पर खास तौर पर जो है वो हम यूनिसेफ पाकिस्तान के ताउन के साथ जो चाइल्ड फोकस्ड रिलीफ इंटरवेंशन हैं उसके अंदर मैं और मेरी टीम जो है वो इंगेज है। जी यानी हमारा जो मकसद है यहाँ पर मौजूद होने का वो ये है कि सैलाबी सूरत हाल में और इस तरह की दीगर जो इमरजेंसी की सूरत हाल है उसके अंदर बच्चों को तशद्दुद, बदसलूकी और इस्तेसाल से बचाने के लिए जो इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती हैं वो इंटरवेंशन हम यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त काम करें सर। इफ्तिखार मुबारक साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है उससे आप हमारे सामईन को थोड़ा सा इसमें प्लीज आगाह कर दीजिए। देखिए जी, साउथ पंजाब के अंदर खास तौर पर जो है वो राजनपुर और डेरा गाजी खान जो है ये सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। गो के कुछ और इलाके भी हैं साउथ पंजाब के जो सैलाब से मुतासर हुए हैं, लेकिन ये ज्यादा बड़े एरियाज हैं जो सैलाब से जो है इम्पैक्ट हुए हैं। और ऑफ कोर्स जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, वो चाहे सैलाब हो, वो जल्जला हो, तो औरतें और बच्चे और दीगर जो वल्नरेबल ग्रुप्स है वो सबसे ज्यादा मुश्किल का जो है वो निशाना बन रहे होते हैं। खास तौर पर इस सैलाब के अंदर भी हमने ये देखा है कि जब फैमिलीज जो हैं वो सैलाब की वजह से जिनके घर बह गए, जिनके घर टूट फूट का शिकार हो गए, तो वो पनाह लेने के लिए महफूज जगहों की तरफ आए और वो मुख्तलिफ कैंप्स के अंदर, टेंट्स के अंदर जो है इस वक्त जो है लोग जो है वो अपनी आर्जी रिहाइश जो है वो रखे हुए हैं। इसी तरह से कुछ लोगों ने जो है वो जो कुछ दीगर ऐसी प्रीमिसेस हो सकती थी जहां पर जिनको हम सेफ जगह कह सकते हैं, जो पानी से जरा दूर थी, वहां पर भी अपने जो डेरे हैं वो डाले हुए हैं। यहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि वो इलाके खास तौर पर जिनको हमने टारगेट किया हुआ है, मसलन बस्ती काशानी है, बस्ती लाशारी है, बस्ती साहू है, बम्बली और कुछ इस तरह के दीगर ऐसे इलाके हैं जो कि बड़े दूर दराज एरियाज भी हैं राजनपुर के, तो वहां पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर खासा डैमेज हुआ है। यानी आप ये देखें कि जो इंडस हाईवे है जो कि जामपुर और राजनपुर को आपस में कनेक्ट करती है, वो रोड भी जो है वो बहुत सारी जगहों पर टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से जो है वो आमदोरफ्त के अंदर खासे चैलेंजेस और मसाइल हैं। बच्चों के जो स्कूल थे वो खासे जो है वो इम्पैक्ट हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं। बल्कि जिले महकमा जो लिटरेसी है उसके मुताबिक तकरीबन 173 जो बच्चों के नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर थे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में, वो सैलाब से इम्पैक्ट हुए हैं। तो देखने में ये आया है कि बच्चों के पास जो लर्निंग स्पेसेस थी, यानी स्कूल या दीगर जो उसका मुतबादल जो तालीम गाहें थी वो भी इम्पैक्ट हुई हैं। इसी तरह से मराकज़ सेहत जो थे वो भी इम्पैक्ट हुए हैं, लोगों के घर मुतासर हुए हैं, बिजली का, सीवरेज का, ये सारे का सारा सिस्टम बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर ऑफ कोर्स बच्चे जब कैंप्स में रह रहे हैं, बच्चे जब अपने घरों से निकलकर मुतबादल जगहों पर रह रहे हैं, तो उस तरह से उनके पास जो है वो न तो कोई लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी, तो बच्चे सारा दिन कैसे क्या करें, वो अपना टाइम कैसे गुजारे। तो हमने यहाँ पर इंटरवीन किया है तो इसका मकसद यही है कि हम इन बच्चों को जो है वो कुछ रिक्रिएशनल, इंफॉर्मेटिव और क्रिएटिव एक्टिविटीज के जरिए जो है वो बच्चे खुद को तशद्दुद, बदसलूकी और इस्तेसाल से कैसे बचा सकते हैं। और इसी तरह से उनके वालिदैन को भी हम एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की, ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चों को किस तरह बदसलूकी और इस्तेसाल के मुमकिन वाकयात से सैलाब के दौरान और इन सैलाबी खतरात की वजह से जो पैदा होने वाली सूरत हाल है उससे में बचा सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इफ्तिखार मुबारक साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर्च फॉर जस्टिस, और जनाब अभी आगाह कर रहे थे सूरत हाल से। इफ्तिखार साहब, मैं चाहूंगा कि जाने से पहले आप कोई छोटा सा पैगाम देना चाहें सुनने वालों को। जी बिल्कुल, मेरा पैगाम सुनने वालों को यही होगा कि पूरे सैलाबी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानी कौम ने बड़ी फयाजी का मुजाहरा करते हुए राशन और दीगर जो जरूरियात जिंदगी थी उनकी प्रोविजन को इंश्योर बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। हुकूमती महकमा जात ने, अफवाज पाकिस्तान ने, बहुत सारे डोनर्स ने। लेकिन मैं ये समझता हूँ और मेरा पैगाम ये होगा कि इस तरह की रिलीफ आइटम्स प्रोवाइड करते हुए खास तौर पर जो बच्चों की खास जरूरियात की चीजें हैं उसको जो है वो हमारे जो लोकल डोनर्स हैं, जो
مخیر حضرات ہیں, فلاحی ادارے ہیں, وہ نہ بھولیں اور چائلڈ سینٹرڈ اپنی اپروچ جو ہے اس کو ضرور لے کر آئیں اس پورے ایمرجنسی ریلیف ورک کے اندر. بالکل جی, بہت ہی زبردست بات کی, بہت بہت شکریہ افتخار صاحب آپ کا, بہت شکریہ جی, تھینک یو. اللہ حافظ جی. ہمارے ساتھ افتخار مبارک صاحب موجود تھے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر سرچ فار جسٹس ریڈیو فار ریلیف. یہ اسپیشل ٹرانسمیشن سیلاب متاثرین کے لیے جناب ترتیب کیا گیا ہے. ابھی ہمیں جانا ہے ایک بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے گا.